बनारस कहिए, काशी या वाराणसी, तीनों एक ही जगह के नाम हैं। भारत की ये धार्मिक राजधानी गंगा नदी के तट पर बसी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। मान्यता है कि काशी धरती पर नहीं, भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है और शाश्वत है। काशी को मोक्ष का शहर भी कहते हैं, इसलिए यहाँ लोग अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण करके देह त्यागने के लिए आते हैं। यह काशी का मणिकर्णिका घाट है, जहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। बनारस की जान बसती है यहाँ के घाटों में। बनारस में 84 घाट हैं और हर घाट की एक अलग कहानी और इतिहास है। यह बनारस का दशाश्वमेध घाट है। ऐसी मान्यता है यहाँ ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अभी यहाँ शाम को होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की तैयारियां चल रही हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस का सबसे प्रमुख मंदिर है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण हुआ। सन 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के आदेश दिए। जब मुगल सेना मंदिर को गिरा रही थी, तब वहाँ के पुजारियों ने मूल शिवलिंग को पास ही स्थित कुएं में छिपा दिया। सन 1780 में आई मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण करने का प्रण लिया। शिव ने महारानी अहिल्याबाई को स्वप्न दिया और कहा कि नर्मदा नदी से जो शिवलिंग तुम्हें प्राप्त हो, उसे मुख्य मंदिर में स्थापित कर देना। महारानी अहिल्याबाई ने ऐसा ही किया। आज ये वही शिवलिंग है जिसकी काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर के नज़दीक ही मौजूद है काल भैरव मंदिर। यह वाराणसी का सबसे प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव के उग्र रूप काल भैरव को समर्पित है, जिन्हें काशी का संरक्षक कहा जाता है, और इनके दर्शन के बिना काशी यात्रा अधूरी मानी जाती है। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु जी में श्रेष्ठता के लिए विवाद हुआ। तब भगवान शिव ने भैरव रूप धारण कर ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया। भैरव को ब्रह्महत्या से मुक्ति काशी में ही प्राप्त हुई। अभी मैं बनारस के जिस मंदिर में हूँ, वहाँ हनुमान जी ने महाकवि तुलसीदास जी को साक्षात दर्शन दिए थे। महाकवि तुलसीदास श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त थे।
उन्होंने बनारस में गंगा घाट पर ही रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की रचना की। हनुमान जी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इसी स्थान पर तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे। बाद में तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में यहाँ मंदिर की स्थापना की। मंदिर के अंदर हनुमान जी की मिट्टी की मूर्ति है और हनुमान जी की मूर्ति के सामने ही राम जी की मूर्ति स्थापित की गई है। मंदिर में असीम शांति का अनुभव होता है। काशी में माँ दुर्गा का एक प्राचीन और दिव्य मंदिर भी मौजूद है। यह मंदिर दुर्गा कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ माता आदिशक्ति अदृश्य रूप में वास करती हैं। ऐसा कहते हैं मंदिर में जो माता की मूर्ति है वह स्वयंभू है, इसलिए यह मंदिर अपने आप में बहुत विशेष है। मंदिर का निर्माण बंगाल की रानी भवानी ने सन 1760 में करवाया था। मंदिर में बाबा भैरवनाथ, देवी सरस्वती, लक्ष्मी और काली की मूर्तियां हैं। मंदिर के अंदर एक हवन कुंड है जहां प्रतिदिन हवन होते हैं। मंदिर में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा का आभास होता है। अभी मैं हूँ केदार घाट पर और सामने आप जो लोगों का हुजूम देख रहे हैं, यह सभी लोग नाव में बैठकर दशवमेध घाट जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ होने वाली है विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती, जो प्रतिदिन शाम को 6 बजे होती है। दशवमेध घाट पर गंगा जी की आरती देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। कुछ ही देर के इंतजार में वहां गंगा जी की आरती शुरू हो गई, जिसका अनुभव असाधारण था। गंगा आरती के बाद मैं पहुंचा बनारस के प्रमुख गौदौलिया चौराहा। वहां पास में ही एक जगह मेला सा लगा था। ये मेला लगा था बनारस की प्रसिद्ध चाट खाने के लिए। मैं भी इस मेले का हिस्सा बन गया और टमाटर की चाट चट कर डाली। इसी के साथ अपनी बनारस की यात्रा को समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे किसी अन्य स्पिरिचुअल यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव।